नमस्कार, मैं हूं दिशा। तो दुनिया की नजरें इस वक्त अलास्का शिखर सम्मेलन पर टिकी हुई है। अमेरिका और रूस के बीच हुई इस अहम बैठक के बाद अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीधे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की। फोन कॉल में पुतिन ने अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई अपनी वार्ता का पूरा ब्यौरा समझाया और पीएम मोदी ने सार्वजनिक रूप से ये बातचीत की पुष्टि भी की। सवाल ये है कि इस कॉल में क्या बातें हुई, भारत ने क्या रुख अपनाया और आगे इसका वैश्विक असर क्या हो सकता है। तो बातचीत का समय बताया जा रहा है सोमवार 18 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। इस कॉल की पुष्टि खुद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो कि पहले ट्विटर था, उस पर एक पोस्ट के जरिए की। अपने पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि मैं अपने मित्र राष्ट्रपति पुतिन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई अपनी हालिया वार्ता के बारे में जानकारी साझा की। भारत लगातार यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करता आया है और इस दिशा में हर प्रयास का समर्थन करता है। इस कॉल का एजेंडा बताया जा रहा है कि अलास्का में हुई ट्रंप पुतिन शिखर सम्मेलन बैठक के नतीजे, जो कि यूक्रेन युद्ध को सुलझाने के प्रयास थे, भारत और रूस के बीच निकट भविष्य में संवाद को जारी रखने पर सहमति। अलास्का शिखर सम्मेलन का संदर्भ, ये बैठक अमेरिका और रूस के राष्ट्रपतियों के बीच 15 अगस्त को अलास्का में हुई थी। बैठक का प्रमुख मुद्दा यूक्रेन युद्ध था और इसी के परिणाम को पुतिन ने अब मोदी के साथ साझा की। तो अब देखते हैं कि भारत का रुख क्या रहा। तो भारत का रुख हमेशा की तरह न्यूट्रल लेकिन प्रिंसिपल्ड है। मोदी ने स्पष्ट कहा कि भारत का मानना है कि युद्ध का हल बातचीत और कूटनीति से ही निकल सकता है। ये वही पोजीशन है जो भारत ने शुरुआत से बनाए रखी है, चाहे वे संयुक्त राष्ट्र मंच हो या द्विपक्षीय वार्ताएं। अब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं और संदर्भ क्या रहा। सबसे पहले अमेरिकी रूस संबंध। अलास्का वार्ता को लेकर अमेरिका और रूस दोनों ने इसे एक आवश्यक संवाद बताया। हालांकि ये देखना बाकी है कि जमीन पर इस बातचीत से कोई ठोस बदलाव होगा या नहीं। तो भारत ना तो किसी पक्ष की तरफ झुकता दिखाई देता है और ना ही सीधा टकराव की राह पर है। यही वजह है कि रूस भी भारत से लगातार संवाद बनाए हुए हैं और अमेरिका भी भारत पर नजर रखे हुए हैं। अब बात करते हैं कि वैश्विक मंच पर इसका क्या महत्व है। तो भारत इस समय तेल आयात, रक्षा सौदों और रणनीतिक संबंधों की वजह से रूस के लिए एक अहम साझेदार है। साथ ही अमेरिका के साथ भी भारत की गहरी आर्थिक और सामरिक साझेदारी है। ऐसे में भारत की संतुलित भूमिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक हो सकती है। लेकिन अब आगे क्या? तो पीएम मोदी ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में भारत रूस के बीच और वार्ताएं होगी। इन संवाद का फोकस 3 स्तरों पर बताया जा रहा है। सबसे पहले यूक्रेन युद्ध के समाधान पर सहयोग, दूसरा भारत रूस द्विपक्षीय व्यापार और ऊर्जा समझौते, तीसरे की बात की जाए तो वैश्विक मंचों पर समन्वय, खासकर संयुक्त राष्ट्र और G20 जैसे मंचों पर। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ये कॉल एक ब्रीजिंग मूव है, यानी अमेरिका और रूस के बीच जब तनाव बढ़ा हुआ है, भारत एक मध्यस्थ या कम से कम भरोसेमंद संवाद पार्टनर की तरह सामने आ रहा है। तो साफ है कि अलास्का शिखर सम्मेलन के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय समीकरण और भी दिलचस्प हो गए हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को कॉल कर संकेत दिया कि भारत की भूमिका सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक शांति प्रक्रिया में भी अहम है। भारत लगातार कह रहा है कि यूक्रेन युद्ध का समाधान केवल बातचीत से निकल सकता है। आगे देखना होगा कि क्या ये कूटनीति संवाद वाकई युद्ध को थामने में मदद कर पाएगा या ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक और चरण साबित होगा। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए GMT गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।